नमस्कार, सिटी 70 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। रुख करेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयपुर में एसएमएस कॉलेज का धमकीबाज डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी डॉक्टर ने 30 लाख की रंगदारी के लिए कारोबारी को पत्र भेजा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। जयपुर में मंत्री रमेश मीणा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मंत्री रमेश मीणा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर बरसे। जयपुर से बड़ी खबर, यहां सोमवार आधी रात को भांकरोटा इलाके में सिरसी रोड से लूटे गए 2 एटीएम आज अजमेर रोड पर लावारिस हालत में मिले। जयपुर के सोढाला इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत से गिरकर मौत हो गई। फर्श पर छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 19 दिनों में 339 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं 164 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी है। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। जयपुर की जेसीटीएसएल की सिटी बसों में रक्षाबंधन के पर्व पर कल महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसे लेकर राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जेसीटीएसएल प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए गए। गोगा मेले के मेले को लेकर रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अवसर पर रेलवे 5 मेला स्पेशल रेलों का संचालन करेगा। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस मेले में उमड़ते हैं। जयपुर पुलिस का नया लोगो लॉन्च किया गया। डीजीपी लाठर ने इसका अनावरण किया। इस दौरान जयपुर के सभी आईपीएस अफसरों की वर्दी पर नया लोगो लगाया गया। तकनीकी सहायक संघ नगर निगम कोटा ने दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल से मुलाकात की। वेतन विसंगति की समस्या से अवगत कराया। कोटा नगर निगम राष्ट्रीय दशहरे मेले के सफल आयोजन को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। आज मेला समिति की बैठक का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत कोटा राजकीय महाविद्यालय में अनोखे तरीके से यह अभियान मनाया गया। छात्रों ने आपस में एक दूसरे को झंडे भेंट कर अभियान से जुड़ने का आगाज किया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कैंसर रोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित किया जा रहा है। ये मशीन कैंसर रोगियों को रेडिएशन देने का काम करती है। दौसा में कांग्रेस की ओर से आजादी की गौरव यात्रा शुरू हुई। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई आजादी की गौरव यात्रा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दौसा में बाजारों में खासा रौनक दिखाई दी। बाजार में बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र खरीदते दिखाई दी। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए यूपी की एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के माल भी बरामद किए गए। दौसा में लापता हुए व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के घूमना गांव में एक बेकाबू बुलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और छात्राओं से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने के आरोप लगाए। दौसा में तेल चोरी का बड़ा खेल सामने आया। बीती रात दौसा के NH-21 पर धाना के बंद के समीप उत्तर प्रदेश से गुजरते गुजरात जा रहे तेल को टैंकरों से तेल चोरी किया गया। भरतपुर में श्री मित्र भारत समाज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर चलाए जा रहे
हर घर तिरंगा अभियान के तहत 500 परिवारों को तिरंगा वितरित किया गया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव खानखेड़ा में निर्माणाधीन विद्यालय के भवन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। भरतपुर जिले के बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक ये यात्रा निकाली। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव दर बराहना के ग्रामीणों ने गांव की सड़क को पक्का बनवाए जाने की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है। क्षेत्र में हुई सुसाइड और हत्या मामले को अगर 15 दिन में खुलासा नहीं किया जाता है तो वे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध डोडा चूरा और एक लग्जरी कार बरामद की। राजसमंद में भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के सभापति अशोक टांक भी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर ही भाजपा पार्षद और सभापति जुबानी जंग लड़ते रहे। राजसमंद के कुआरिया थाना क्षेत्र के गांव शंभुपुरा में एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटका मिला। जताते हुए पुलिस ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद से है, जहां मानसिंह जी का गुड़ा के पास बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलटी खा गई। इस भीषण सड़क हादसे के समय बस में 70 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में करीब 18 लोगों को चोटें आई हैं। धौलपुर में बरसात के पानी की निकासी के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है और हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं, जिससे परेशान लोगों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के पदमपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू की 75वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान विशाल तिरंगा साइकिल रैली भी निकाली गई। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद स्थानीय लोग सतर्क थे। स्थानीय लोगों ने चोरी करते एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीगंगानगर में एक विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज और चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवती के प्रेमी और उसके अन्य साथियों को पुलिस के हवाले किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ शहर में भारत विकास परिषद, लघु उद्योग, भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। डूंगरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों ने अपनी केवीसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। प्रशासन से किसानों को 20 अगस्त का समय दिया गया है। उदयपुर में इस बार रक्षाबंधन पर खासा उत्साह है। धागे के साथ ही सोने और चांदी की राखियों की भी खूब बिक्री हो रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकान से मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में वार्ड पार्षद मनोज चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष की ओर से महामंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। नागौर में आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर लोगों में उत्साह है। मकराना के व्यापारियों ने डीजे के साथ तिरंगा रैली निकाली। रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जेसीबी चालक पर हुए हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जेसीबी चालक को घेरकर उसके साथ मारपीट की थी। अजमेर के दिलवाड़ा गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। आग के कारण ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई जनहानि नहीं हुई।
अलवर शहर के प्रमुख कॉलेज राजर्षि महाविद्यालय में आगामी 12 से 14 अगस्त तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत सहित 21 देशों के 700 प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्पीकर के रूप में ऑनलाइन 11 वक्ता होंगे जो विदेशों से होंगे, जबकि ऑफलाइन वक्ता 25 होंगे। अलवर में नगर परिषद द्वारा बड़ी कार्रवाई। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान के तहत 99 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल और प्लास्टिक गिलास जब्त किए गए। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सभा का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते 2 साल से ये चुनाव नहीं हो पाए थे, अब राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। उनका कहना है, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सरकार और गैर सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं को शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में अभ्यास करने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई। फाइनेंस कंपनी का एजेंट गांव में कलेक्शन के पैसे लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने उसकी बाइक और पैसे लूट लिए। सीकर में गायों में फैल रहे लंपी स्किन डिजीज को लेकर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों की बैठक ली और जिले में इस बीमारी की स्थिति का जायजा लिया। सीकर शहर के सबसे पुराने स्कूल सर माधव स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इस मामले में संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा बीजेपी से नाता तोड़ने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा, नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। वहां मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पोखरण अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी प्रधान डाकघर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाली गई। भीलवाड़ा शहर के तमाम बाजार राखियों से सज गए हैं और बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर में विभिन्न प्रकार की राखियां बिक रही हैं। जैसलमेर में महात्मा गांधी की 7.5 फीट की प्रतिमा और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। हनुमानगढ़ चौराहे राष्ट्रपति की प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण हुआ। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया और कुलपति सचिवालय का भी घेराव किया। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक घुसखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी निरीक्षक आनंद मिश्रा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू की ब्रांच में तैनात बैंक मैनेजर अमरजीत परिवादी है। टोंक में सचिन पायलट समर्थकों ने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आजादी गौरव पैदल यात्रा निकाली। ये यात्रा एक निजी गार्डन से शुरू हुई और शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए घंटाघर होते हुए कामधेनु सर्किल पहुंची। टोंक में जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बता दें कि 4 किलोमीटर कच्ची सड़क और कीचड़ और दलदल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। करौली के कोटगांव थाना पुलिस ने मोटर बाइक सवार और उसके साथी से लूट के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात को स्वीकार किया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के छोटी सुनेल गांव में दंपति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया था।
झालावाड़ में चौमहला स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। बाड़मेर जिले में अवैध बजरी खनन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बालोतरा कस्बे में बड़ी मात्रा में अवैध बजरी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि जब्त बजरी स्टॉक करीब 20 से 25 हाइबो का है, जो कि हजारों टन का है। बाड़मेर में मोबाइल शॉप से 19 लाख की चोरी करने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उन्होंने वारदात कबूल की। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर राह चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गडरा रोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया। लंपी से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान का आगाज किया गया। रानीवाड़ा के विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने टीकाकरण अभियान का नंदगांव गौशाला से शुभारंभ किया। जालौर में संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी वहां पहुंची और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। कोटपुतली के चंदवा जी के देवकाहारवाड़ा मंदिर में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा बाइक रैली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।